ओम गजानन भूतगणादिसेवितकपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय सियाराम। प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, आज आपके घर में प्रभु श्री राम श्री हरि का वास है या नहीं है, आखिर क्या संकेत है, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। यथापि आपके घर में भी प्रभु श्री हरि का वास है, आखिरकार आपको कैसे पता चलता है, क्या संकेत रहते हैं, तो प्रेमी भक्तों उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप धैर्यपूर्वक सुने कि हम क्या कहना चाहते हैं। प्रेमी भक्तों, ऐसे काफ़ी भक्त हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या फिर काफ़ी ऐसे भक्त हैं जिनकी आँख सुबह स्वतः खुल जाती है, अर्थात वे उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने हमें जगाया है, यानी किसी हम पापा की आवाज़ आई है या फिर मम्मी की आवाज़ आई है, एकदम चिल्लाने की, बाहर पुकार रहे हैं हमें, और अचानक एकदम से नींद खुलती है। दरअसल ऐसा हुआ भी नहीं होता है, और जब आप बाहर जाते हैं रूम से तो आपको पता चलता है कि वह अभी तक सो रहे हैं, केवल आप ही जगे हुए हैं। तो प्रेमी भक्तों, ये कुछ ऐसा संकेत होता है जो प्रभु द्वारा आपको स्वयं को जगाया जाता है कि इस समय उठकर मेरी आराधना करो, तुम जो चाहोगे वो मिल जाएगा तुम्हें। ये प्रथम संकेत होता है जो सबसे पहले माना जाता है। ये आप सुन के रखिए कि शुरुआत के दिन में ही आपको प्रभु संकेत देता है कुछ ना कुछ। दूसरा संकेत ये होता है कि आप जग गए हैं और आप बाहर जाते हैं तो आपको एकदम आप रूम से बाहर निकलते हो और एकदम हल्की महकी महकी सी खुशबू आने लगती है आपको, जबकि आपके घर में किसी भी तरह के फूल वगैरह, कुछ भी इत्र वगैरह भी नहीं होते, फिर भी आपको आती है। वो दरअसल आपके आंतरिक खुशबू होती है, और कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसी चीज़ होती है पॉजिटिव, जिसकी खुशबू चारों ओर आपके घर के ओरे में फैली होती है। वो एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक ओरा आपके चारों तरफ हो रखा होता है। उस समय उठकर आप प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, श्री राम जी से प्रार्थना कीजिए कि जो आपको भी चाहिए वो प्रार्थना कीजिए। आपको प्रभु की कामना है, प्रभु से मांगिए। आपकी कोई वो सांसारिक रूप से कोई मनोकामना है तो वो मांग लीजिए उस समय। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा प्रेमी भक्तों, अगर आप कुछ जल्दी सुबह उठ भी जाते हैं और आप प्रभु की भक्ति करते हैं, तो मेरे कहने पे एक काम कीजिए आप कि सुबह उठते हैं तो अभी धीरे धीरे ठंड का समय आ रहा है, तो थोड़ा गर्म पानी से नहा धो के स्वच्छ होके आप प्रभु की आराधना कीजिए ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपकी जो भी इच्छा है, अर्थात जो भी आप मांग करना चाहते हैं प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु दर्शन, तो आपका जो लंबा समय है वो कम हो जाएगा। अर्थात देखिए, कहने के लिए ये भी है कि आप जो कार्य करें वो पवित्र होकर करें। और काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ पर ज़रूरी थोड़ी ना इतनी जल्दी ठंड में नहाना धोना, तो हमसे तो नहीं होगा। नहीं, ये भी बात सही है आपकी। देखिए, पवित्रता तो मन की देखी जाएगी, हृदय स्थल की देखी जाती, लेकिन जब तक जो चीज़ हमारा हाथ में है हम क्यों ना करें। प्रभु की पर भक्ति करनी है तो एकदम स्वच्छ होके करें ना। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप नहा धो सकते हैं, एकदम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, तो जरूर कीजिए। प्रभु भी तो देखेगा कि हाँ, ये एकदम नियमित रूप से मेरे नहा धो के ही एक तरफ से बिल्कुल स्वच्छ होके मेरे दिया धूप आराधना मेरी प्रार्थना करता है। वो भी तो देख ही रहा है आपको, और वैसे भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छा होगा कि आप ये कार्य जरूर करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान भी कर लेते हैं तो आपका आलस्य बिल्कुल टूट जाएगा, यानी बिल्कुल भी आपको आलस नहीं है। अब देखिए, तीसरा संकेत क्या है कि मुसीबत अगर आपके घर में आती है या फिर आपके ऊपर आती है किसी भी तरह की, तो प्रभु द्वारा कुछ ना कुछ किसी के भी माध्यम से, चाहे आपका जानकार हो या नहीं हो, किसी भी के माध्यम से आपको उस मुसीबत का संकेत पहले ही दे देता है, और आपको वह कार्य करने से एक तरह से रोकने की मना करता है। ये प्रभु का ही संकेत मानी प्रेमी भक्तों। अगर आपके साथ कोई गलत होने जा रहा है, कोई उस कार्य सफल होने से पहले असफल होगा, तो उसका पहले ही आपको संकेत मिल जाएगा। कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत होगी, या फिर आपके अंतर से आवाज़ होगी, नहीं यार उधर जाना गलत है, ये कार्य करना गलत है,
अंतर से ही आवाज़ आएगी। तो आप उस काम को करिए मत, क्योंकि जो पहली आवाज़ होगी आपकी वो स्वतः मान के चलिए प्रेमी भक्तों, आपको वो कोई ना कोई चीज़ है जो सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। अब प्रेमी भक्तों यहाँ पर ये है कि चौथा मैं बता रहा हूँ कि आपको कि एक आपके घर में हमेशा के लिए आप जो पूजा पाठ आराधना करते प्रभु, हमेशा के लिए सकारात्मक माहौल बना रहेगा आपके परिवार पर, आपकी संतान पर, आपके परिवार सदस्य गणों पर भी। ये मान के चलिए जो आप संस्कार जो आप में हैं वो आपकी पीढ़ी में किसी ना किसी एक में तो फलीफूलित होंगे ही होंगे, और वो गुण यानी आपका जो गुण है वो आपके आने वाली पीढ़ी में भी यानी पनपेगा। एक तरह से आप बीज बो रहे भक्ति का, वो गुण आपकी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। प्रेमी भक्तों, यहाँ समझने की चीज़ है कि आप जो संस्कार खुद अर्जित कर रहे हैं इस समाज में रह के, उस भक्ति मार्ग में रह के, वो आपका गुण आपकी जरूर अगली पीढ़ी में जरूर जाएगा, ये मान के चलिए। अब पांचवा और आखिरी सबसे अच्छा है जो मैं बताऊंगा, जो श्री हरि कि आपसे वो प्रभु जुड़ा हुआ है, इसका प्रमाणिक तौर पे ये आपको साबित कर देगा। अधिकतर भक्तों के साथ ये होता भी होगा कि आप सुबह है और अंधेरा छाया है, यानी प्रातः काल हो रही है, अभी पूर्ण रूप से उजाला नहीं हुआ है, और वहाँ पर आपके घर के दरवाजे पे कोई गाय आई है, दरवाज़ा बजाती है गाय, काफ़ी गाय दरवाज़ा बजाती, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है आपके घर के बाहर आके गाय अगर दरवाज़ा बजाती है। और तो ये मान के चले कोई ना कोई आपको कुछ आपकी चीज़ मांग रहा है, अर्थात आपकी दरिद्रता, आपका दुख कोई लेना आता है, तो आप क्या कीजिए कि उस समय उस गाय को कुछ रोटी या गुड़, रोटी में गुड़ डाल के दे दीजिए सुबह सुबह, बहुत उत्तम माना गया है ये। और ये संकेत सबसे अच्छा है, इसलिए इस संकेत का तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आपके सुबह घर पर गाय आए तो उसे भगाए बिल्कुल भी ना, उसे ज़रूर कुछ ना कुछ, मेरे हिसाब से एक रोटी के अंदर गुड़ डाल के आप उसे अवश्य दें। तो प्रेमी भक्तों, अगर आप ऐसा करने लग जाएंगे, उस परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, और ये कुछ संकेत हैं जो मैंने कुछ कम ही बताए मगर बहुत तो सटीक बताएं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपके साथ भी ऐसा होता है। वो प्रेमी भक्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो जय सिया राम कमेंट करके ज़रूर लिखें, और हमसे जुड़े रहिए। जय सिया राम आपका सहयोगी चैनल है, हमारे चैनल का नाम, तो आप जुड़े रहिए इससे, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।